हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको 15 करंट अफेयर के प्रश्न और 5 स्टैटिक जीके की प्रश्न देखने को मिलेगी, जो आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका। तो ये इसका हो जाएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की कानून स्नातक कृषांगी मेश्राम 21 वर्ष की आयु में किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है? बताइए किस देश की है ये। तो ये आपको हो जाएगी इंग्लैंड की। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है? चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा जल्दी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफगानिस्तान का। ठीक है, चलिए 4 में देखिए, हाल ही में कौन से विद्युत आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपकरण बन गया है? कौन सा? तो बताइए एनटीपीसी लिमिटेड। कौन बन गया है? एनटीपीसी लिमिटेड बन गया है। 5 में देखते हैं, भारत सरकार किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना है? तो बताइए कब तक है ये? आपको 2040 तक। ठीक है, 16 में देखते हैं, अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बताइए दोस्तों किस पे है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर दिन स्टैटिक जीके का 15 करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन और 5 स्टैटिक जीके भी डेली बेसिस पे डाल दिया जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो बताइए 7 नंबर का क्या हो जाएगा? ये आपको की है एसबीआई। कौन की है? एसबीआई ने की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 में, हाल ही में किस राज्य की निवासी मनिका विश्व शर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? बताइए कौन जीता है? तो वो आपको राजस्थान की है मनिका विश्व शर्मा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत में अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है? बताइए कौन है? 2035 तक को इसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं हम लोग। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? तो बताइए क्या हो गई है? 5.2% हो गई है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किस मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? तो ये सर अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 में देखते हैं, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो बताइए किस वर्ष मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 का क्या हो जाएगा? 21 अगस्त को। 12 का बी। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं, कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्य कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू करेगी? बताइए कौन सा दौर शुरू करेगी ये? तो ये आपको हो जाएगा 16वां दौर। कितना? 16वां दौर करेगी। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है? तो 14 नंबर का कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 15 नंबर देखते हैं आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? तो बताइए कितने करोड़ रुपया की दी है? तो आपको इसमें हो जाएगा 1507 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1507 करोड़ रुपया। जैसा दोस्त हमने बोला था 5 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? बताइए लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? आपको दही में। कहाँ? किसमें? दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बताइए 17 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 17 का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 18 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी? ठीक है, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक तरल रूप में होता है और रक्त में कुल भाग का लगभग 55% निर्माण करता है? तो वो कौन सा है? प्लाज्मा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, 20 में क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कवक। कवक जो है पादप की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए इसके आंसर नीचे आपको ऑप्शन भी सारा आंसर का भी PDF बना के दे दिया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।